So, Assalamu alaikum. We are back with another episode with Arbab Bilal Saab regarding this fitness regime and breaking up the myths at the Truth Squad. Bilal bhai, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। So, Bilal bhai, सबसे पहले तो गुजरी हुई ईद मुबारक। खैर मुबारक। And I'll start with the primary question कि ये जो ईद गुजरी है, लोगों ने मीट स्टॉकिंग की है अपने पास, बीफ स्टॉकिंग की है या सपोज मटन स्टॉकिंग की है। What do you suggest people how to use it? देखिए, आजकल तो कार्निवोर डाइट का एक अभी वो तो खैर अभी तक अंडर रिसर्च है, लेकिन फिर भी जितने लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिल चुका है। मैं खुद कार्निवोर डाइट पे स्विच ओवर हो गया हूँ। ज़्यादातर मेरा जो फैट इनटेक है वो भी हाई रहता है और प्रोटीन इनटेक भी हाई रहता है। अब मैंने कार्ब्स बिल्कुल कट ऑफ कर दिए हैं, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी बेनिफिट नज़र आ रहा है उसमें, ठीक है, क्योंकि ना मुझे कोई ब्लोटिंग होती है, ना कोई वाटर रिटेंशन होता है मुझे। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको ख़राब करती हैं व्हेन इट कम्स टू वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग, ठीक है जी। तो अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो डेफिनेटली मुझे ये भी थोड़ा बहुत फील होता है कि मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी हाई हो रहा है, क्योंकि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है। तो आपका जो मेन कंपोनेंट है टेस्टोस्टेरोन बनाने का वो है ही कोलेस्ट्रॉल। तो अगर वो हाई हो रहा है तो इट मीन्स इनवर्स ये उसका जो इफ़ेक्ट है, जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो टेस्टोस्टेरोन पे भी होगा। अच्छा, मुझे एक और चीज़ फील हुई है, मेरी मेमोरी क्लैरिटी ज़रा अच्छी हो गई है। ओके। हाँ जी, क्योंकि मुझे मेमोरी का बड़ा इशू था, लेकिन वो चीज़ मैं अभी फील कर रहा हूँ थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो अगर ये पॉजिटिव बेनिफिट्स मुझे इस चीज़ से मिल रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ कि लोगों को वो एंसेस्ट्रल डाइट पे आना चाहिए, जो कि वो हंटर गैदरर्स वाला दौर था। उस टाइम तो था ही मीट, ठीक है जी। मेहमद को मार गिराते थे और वो हफ्ता खाते रहते थे, ना कोई फ्रूट्स पहचानता था, ना कोई वेजिटेबल्स पहचानता था। हाई फैट और हाई प्रोटीन था उसमें। उनके जो वो थे, जो स्ट्रेंथ और जो फिजिक, उस टाइम इवन के उनके वॉर वुंड्स की रिकवरी भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, यानी कि उसको कितने कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह एक्सटर्नल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह फील नहीं होती मेरे जॉइंट्स में, ना मुझे नींद का कोई इशू आ रहा है, ना कोई मुझे ये क्या नाम है, कोई डेंटल कोई इशू आ रहा है मुझे, ना मुझे वो उसके वो जो एडवर्स इफेक्ट जो सब हमेशा हमें बताया गया कि जी हाई प्रोटीन से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो भी मुझे अभी नहीं होता, ठीक है जी। क्योंकि उसके साथ मैं हाई फैट भी खा रहा हूँ, एनिमल फैट, बटर लम हो गया। your metabolism has already been used. हाँ जी, हाँ जी। मेटाबॉलिज्म भी मेरा मुझे लगता है कि तेज़ हुआ है, क्योंकि मुझे अपने हाथों में वेन्स नज़र आ रहे हैं अभी, ठीक है जी। तो इट मीन्स के बॉडी फैट मेरा घट रहा है, ठीक है जी, और मसल गेन हो रहा है। तो मैं तो अपने पेज पे जो है वीडियोस वगैरह अपनी शेयर करता रहता हूँ, तो उसमें लोग देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट है। To use the beef of the definitely without carbs. Red meat is most nutritious when it comes to आपकी health. There are some elderly people who usually discuss with me this thing, and they've literally told me to ask Bilal साहब as well कि हमें तो ऑलरेडी डॉक्टर ने कहा कि तो खुद से मरज लाने वाले थे। इन दिस रिगार्ड हम क्या करें बीफ के साथ? सुजड़म मरज जो है बेसिकली ये भी लाइफस्टाइल डिजीज है, ठीक है जी। हाँ, अगर कोई अंडरलाइंग टू देम इज के सरजीता सुजड़म मरज तो वो खैर नहीं बोले हम जरूर नहीं। आओ जी, हाँ, वो डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती रहती है, ठीक है जी। एज यू एज इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगी। बेस्ट बेट यही है आपका कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आए और अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करें। आपकी बॉडी अपनी कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, ठीक है। आपका लिवर जो है और ग्लाइकोजन बनाता है, तो व्हाई आउटसोर्स इट? जो आउटसोर्स करने की चीज़ है वो है प्रोटीन्स। और जितना हाई प्रोटीन आप रखेंगे, जितना हाई फैट आप रखेंगे अपने उसमें, एनिमल फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीड ऑयल्स, मोस्ट डेंजरस ऑयल्स आर सीड ऑयल्स। हमारे लोग जो हैं इस कॉन्सेप्ट के हैं कि जी वड़ी दे उखड़ द पासे पे यख ओबोस कल नागस्ता पर जिस्म के वापस
गोड़ो फॉर्म तराशी, हार्ड फॉर्म तराशी, हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं होता। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इतनी इजीली तो बॉडी टेम्परेचर इतना होता है कि वो उसको मेल्टेड ही रखता है। और मैं प्रेफर ही करूंगा कि आप ऑयल से स्विच ओवर हो घी पे। ठीक है जी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप देसी घी पे स्विच ओवर। आई हैव हर्ड वाइजर पीपल जो कि कहते हैं कि पहले तो अच्छे ऑयल्स यूज होने चाहिए, लाइक देसी घी, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा, या फैट ऑयल्स जो भी हैं। एंड सेकेंडली अगर वो भी यूज हो तो यूज उनको भी कम करना चाहिए, मतलब फॉर एल्डरली पीपल वो सजेस्ट। हाँ जी, मतलब आपने अपने एटलीस्ट ट्राइग्लिसराइड्स को जहन में रखना। एग्जैक्टली, मेन जो आपके हार्ट इश्यूज आते हैं वो ट्राइग्लिसराइड से आते हैं। ठीक है जी, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इतना इफेक्ट नहीं करता एज कम्पेयर टू ट्राइग्लिसराइड। we have already understood from all the podcasts that we have conducted, हाँ जी, and जो हमारा रेगुलर व्यूअर है वो भी इस बात को अंडरस्टैंड करता होगा अब तक कि we've got two hands. नंबर वन, आपको अपना जो है डाइट अच्छी रखनी है, फिर साथ ही आपका तो ठीक है आपका फैट लॉस रेजिम तो शुरू है, बट साथ ही आपने अपने मसल को सस्टेन रखने के लिए डेफिनेटली वेट लिफ्टिंग के लिए जी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। व्हाट अबाउट द पीपल इन इंडस्ट्री जो कि वेट लॉस के लिए जो है डाइट्स और इन चीज़ों से ज़्यादा लोगों को, मैंने सुना है ऐसे लोगों को कहते हुए कि यार बस कार्डियो का नूर हर से कहो हर से पूरा लाइक आप खुद बताएं नहीं होते ऐसे? हाँ जी डेफिनेटली होते हैं। सो यू कैन इवन नेम पीपल, वी आर नॉट टॉकिंग कि हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, बट लाइक दिस इज इवन फॉर देम टू, इफ दे हैव गॉट एनी साइंटिफिक ऑब्जेक्शन ऑन अस दे कैन पोस्ट बैक रिप्लाई। डेफिनेटली देखें, इसमें फिर वो ट्रेनर्स आते हैं, ठीक है जी, जिनका इन्फ्लुएंस लोगों पे ज़्यादा है क्योंकि उनका थोड़ा सा मीडिया के साथ ताल्लुक़ रह चुका है, अभी भी है। वन ऑफ द नेम्स इज़, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैडम रोज़। ठीक है जी, रोज़ फिटनेस जिम वाली। तो वो जो है जी, वो मोहतरमा जो है वो हर एक बंदे को बस जी आप एरोबिक्स करें, आप और कुछ करना ही नहीं है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है जी, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जानती नहीं हूँ। एरोबिक्स या योगा या एरोबिक्स, ये वो नहीं देखती कि इस बंदी का बॉडी फैट क्या है, इस बंदी का जो वेट है वो कितना है। अगर आप उससे जंपिंग करवा रही हैं, ठीक है जी, घंटा 2 घंटे आप जंपिंग करवा रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट किधर जा रहा है। मेरे पास उनकी काफ़ी क्लाइंट्स आ चुकी हैं विद बैड नीज, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर आप जंपिंग करवा रही हैं इतनी मोटी फीमेल्स को, ठीक है जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, इतनी हेल्दी और हैवी फीमेल्स को आप जंप्स लगवा रही हैं, तो उनका इम्पैक्ट जो है वो नी पे आएगा। और फिर ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी एज 20 या 21 या 22 साल की होंगी, उनमें काफ़ी एल्डरली भी होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, उनके पास फिर न्यूट्रिशन का कोई नॉलेज है नहीं, तो हर एक बंदे को बस एक ही नुस्खा लिख के दे देती हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ठीक है। और फिर उनकी पार्टीज भी होती हैं, कोई वन डिश पार्टियाँ भी करती रहती हैं वो, तो उसमें भी डाइट की धज्जियाँ उड़ा देती हैं, ठीक है जी। तो ऐसी जो ट्रेनर्स हैं और भी काफ़ी हैं, मैं एक को खैर नेम लेके इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे, एक का नेम लेके मैं आपको बता दूंगा। उनका भी यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक 2-3 दिन पहले मेरी एक क्लाइंट है, मुझे नाम नहीं आता, कोई बंगाल से आई थी, ठीक है जी। मेरा जिम ज्वाइन किया उन्होंने कोई 1 मंथ के लिए, काफ़ी हेल्दी, शी वाज आई थिंक 21-22 एज। तो उस दिन मेरी ट्रेनर नहीं थी, तो वो ट्रेडमिल ऑन करके लगी रही है, रनिंग की है, फिर ऑफ किया, फिर दोबारा ट्रेडमिल ऑन किया। तो मैंने उनको एक मैसेज कर दिया कि जी लिमिट योर ट्रेडमिल टाइम टिल 20 मिनट्स, ठीक है जी। मुझे आगे से कहती हैं यू आर स्कैमिंग मी, ठीक है जी, अपनी बिजली बचाने के लिए आप ये मुझे कह रहे हैं कि जी ट्रेडमिल ना यूज़ करें। तो फिर मैंने उनको बिठा के समझाया, तो वो मुझे कहती है कि यहाँ पे तो जितनी फीमेल से मैं मिल चुकी हूँ वो तो कहती हैं कि जी आप कार्डियो करें, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लिए है नहीं। तो मैंने कहा जो आप फीमेल्स ये
बात करती हैं उनसे थोड़ा सा ये तो पूछ लिया करें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं मुझे, कोई साइंटिफिक बेस तो है इसकी कि आप ये मुझे कह रही हैं कि जी सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करें, ठीक है जी, वजह क्या है, अंडरलाइंग कोई फैक्ट्स तो होंगे ना इनके पास। तो ये फैक्ट्स इनके पास होते नहीं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस क्योंकि वो टीवी पे आ चुकी हैं मोहतरमा मैडम रोज़ जो हैं, ABT खैबर पे मेरे ख्याल में आती थी, कोई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, कोई फिटनेस का सेगमेंट ये चलाती थी, तो उसकी वजह से उनका वो जो इन्फ्लुएंस है लोगों पे वो काफ़ी ज़्यादा है। और चूंकि हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली बड़े लकीर के फ़कीर हैं, हाँ जी, कोई ये जहमत नहीं करता कि जी अपनी कोई रिसर्च करे। अभी तो रिसर्च भी आसान हो गई है, ChatGPT में लिखो जी कि मुझे ये कोई प्रॉम्प्ट लिखें, उसका सारा आपको खुलासा निकाल के दे देगा। तो अगर हमारे लोग ये भी स्टार्ट कर लें, थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लें, तो तब जाके उनको पता चले कि ये तुझे ऐसे इन्होंने सिर्फ पैसे बनाने के कारखाने लगाए हुए हैं, ठीक है, और लोगों को सिर्फ गुमराही कर रहे हैं, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं फिर दोबारा यही कह रहा हूँ, ठीक है जी, अगर उनके पास कोई इस तरह नॉलेज हो जो मेरे पास ना हो तो आई एम ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जिस तरह आपने कहा कि आपकी एक क्लाइंट आई है, शी टोल्ड यू कि इनके जहन में ये होता है कार्डियो, बेसिकली अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें तो इसका माइंड बना होता है कि दिस ट्रेडमिल मींस कार्डियो। ट्रेडमिल इतनी ओवररेटेड मशीन है, मुझे नहीं समझ आती कि ट्रेडमिल के पीछे ये हमारे खवातीन 4 या 5 में हमने इस चीज को और क्लियर कर भी दिया था कि कार्डियो इज अबाउट कीपिंग योर पल्स रेट हायर नो मैटर व्हाट द एक्सरसाइज इज। इफ द एक्सरसाइज इज वेट लिफ्टिंग इट्स गोइंग टू बेनिफिट। अच्छा, अभी तो ये भी रिसर्च कहती है कि यू डोंट हैव टू डू हाई इंटेंसिटी कार्डियो। कन्वर्सेशनल पेस की कार्डियो जो है वो फार मोर बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी कार्डियो। आप सिर्फ कोई 10-15 मिनट के लिए वॉक भी कर लें एट ए कन्वर्सेशनल पेस, दैट इज फार मोर बेनिफिशियल। वो आपकी फैट लॉस जर्नी में एड अप होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आपने रोजाना करना है। Exactly. आप हफ्ते में 2 दफा करें, आपको जो कार्डियोवैस्कुलर जो बेनिफिट है उसका वो मिल जाएगा। I'll like to tell the audience के whenever I switch from cutting to bulking, then Bilal bhai guides me कि you have to take rest between each set, plenty of rest, क्योंकि आप बल्किंग में जा रहे हैं, आपने अपना जो है पल्स रेट हायर नहीं रखना ताकि आप जो है सरप्लस अटेन कर सकें। एंड सिमिलरली इन कटिंग आप जो है सुपर सेट्स भी, हार्ट रेट को आपने एलिवेटेड रखना। एग्जैक्टली। सो ये जो सोच है, हमने पहले भी इसको इस मिथ को ब्रेक किया था कि कार्डियो इज नॉट ओनली ट्रेडमिल, कार्डियो इज अ स्टेट ऑफ हार्ट रेट को एलिवेट रखना है, ठीक है जी। कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट जितना आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मिलेगा वो आपको कार्डियो से भी नहीं मिल सकता। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, ये रिसर्च भी कहती है, ये लोग भी कहते हैं, ये फिटनेस इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े नाम है ये लोग क्या वजह है बिलाल भाई? लाइक आई हैव सीन लाइक यू बीइंग अ डिग्निटी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव सीन ज़ुहैब भाई, आई हैव सीन फैजान, all of them are almost of the same opinion. Bilkul, definitely. So the key figures in this industry, certified figures, are of the same opinion. Still, people are influenced by those who are of totally different opinion. What's the reason? फिर मैं यही बोलूँगा कि I guess opt for ease. हाँ जी, नहीं इजी तो खैर देखें, कार्डियो इज नॉट इजी। हाँ, इजी तो नहीं है, इजी नहीं है, ठीक है जी, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको बड़े टेक्निकल एंगल्स को देखना पड़ता है, ठीक है जी। अगर आप एंगल को चेंज कर रहे हैं तो आपका जो मसल का पोर्शन है वो अलग हिट होगा। लेट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं बोल लेता हूँ कि अगर आप सीटेड रोज कर रहे हैं, ठीक है जी, आप वाइडर एंगल पे करेंगे तो आपका मसल डिफरेंटली हिट होगा। आप नैरो एंगल से करेंगे आपका मसल डिफरेंटली हिट होगा।
लैट पुल डाउन्स में अगर आप वाइडर जाएंगे तो आपकी मसल थिकनेस ज़्यादा होगी, आप नैरोअर जाएंगे तो आपकी मसल विड्थ ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी टेक्निकल होती हैं, हर एक बंदे को नहीं पता। भी आप क्लोज ग्रिप में आते हैं तो हाँ जी, आउटर को टारगेट। हाँ जी, ओके। वाइडर पे जाते हैं तो इनर पे आते हैं। फिर आप अगर इन्वर्टेड ग्रिप पुलअप्स कर रहे हैं तो आपका लॉन्गर हेड टारगेट हो रहा होता है बाइसेप का। ये चीज़ें जो हैं ये एक ऐसे ट्रेनर को पता होता है जिसके पास नॉलेज हो, कॉपी पेस्ट वालों को नहीं पता। ठीक है जी। कॉपी पेस्ट मैं उनको कहता हूँ कि जी यूट्यूब से देखें, मेरा 10 साल का बेटा है, मैं उसको बिठाऊं कि तुमने किसी को आज कार्डियो करवानी है, वो स्ट्रेट अवे यूट्यूब खोलेगा, स्ट्रेट अवे वहाँ से एक 15-20 मिनट की वीडियो डाउनलोड करेगा या देखेगा, उसमें से 3-4 एक्सरसाइजेस को पकड़ के या 5-6 एक्सरसाइजेस को पकड़ के उसकी ड्यूरेशन अप एंड डाउन करके वो करवा देगा। कार्डियो में क्या है, जंप मारो इधर, जंप मारो उधर, अच्छा नीचे बैठो ऊपर बैठो, ये कार्डियो है, भागो, ये सारी कार्डियो है। ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है। एरोबिक्स की आपने बात की है। हाँ जी। हाउ डू यू डिफाइन इट? एरोबिक्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कार्डियो, वही कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है ना, वही आपने अपने बॉडी वेट को यूज़ करना है। कैलिस्थेनिक्स से थोड़ा सा मिलता जुलता होगा। कैलिस्थेनिक्स में तो खैर बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें तो आप पुलअप्स करते हैं, पुशअप्स करते हैं, उसमें आपने ऑब्स्टिकल से जंप्स करने होते हैं। ठीक है जी। उसमें वो प्लायोमेट्रिक कार्डियो होती है, फिर वो आइसोमेट्रिक होल्ड्स होते हैं उसमें। मतलब वी आर नॉट सेइंग कि एरोबिक्स इज बैड, but aerobics is not primary bad. treatment of a client should be after examination of his conditions. आपने देखना तो असेस तो करें ना कि बंदे का गोल क्या है। यहाँ पे तो ठीक है, हमारे लोग ज़्यादातर वेट लॉस के लिए आते हैं, वेट लॉस। ठीक है जी। उनको ये भी नहीं पता, इन ट्रेनर साहिबा को बैठाएं, उनसे आप पूछें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। इनको नहीं पता। अभी तो पूछेंगे तो काफ़ी रिसर्च करके आएंगे। नहीं, अभी तो देखें, अभी तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया ना। ठीक है। अगर ये मैं पॉइंट आउट ना करूं, कोई लेमैन ट्रेनर के पास आप जाए, स्पेशली फीमेल्स, ठीक है जी, मैं नाम लेके आपको बता सकते हैं कि इनके पास कितनी नॉलेज है। अगर उनके पास आप जाएं, उनसे आप पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस, उन मोहतरमा को नहीं पता होगा। मैं आपसे शर्त लगाता हूँ। ठीक है। इवन आपके ये जो मतलब one should not be happy for weight loss. हाँ जी। ये जो सो कॉल्ड एथलीट्स ट्रेन होके आए हुए हैं या आई हुई हैं, ये उससे क्या नाम है, कयूम स्टेडियम से, ठीक है जी, इन्होंने भी अपना एक ग्रो बनाया हुआ है, इन्होंने भी कब्जे किए हुए हैं मुख्तलिफ जिमों पे। ठीक है जी। तो उनके पास भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। उनसे अगर आप पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस, उनको भी नहीं पता होगा। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। So they are working without definitions. हाँ। तो एक क्लाइंट को आपने पहले असेस करना होता है। देखें उसकी कंडीशन क्या है, उस अंडरलाइंग कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके ट्राइग्लिसराइड्स का इशू तो नहीं है, और कोई इस तरह इशू तो नहीं है। ये चीज़ें तो पहले आप देखें ना। हर एक बंदे को आप एक ही उसमें तोल रही हैं। ठीक है जी। ये जी बस चलो जी कार्डियो स्टार्ट, इस तरह तो नहीं होता भाई। Exactly. हाँ, कल को उसी कार्डियो के दौरान ट्राइग्लिसराइड्स उसके ज़्यादा हैं, उसी कार्डियो के दौरान उसके हार्ट अटैक आ जाए फिर। एंड हाई इंटेंसिटी में हाई इंटेंसिटी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जिसके ट्राइग्लिसराइड्स हाई हों, उसको तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसको तो पता ही नहीं चल रहा होता कि जी ये मुझे अभी हार्ट का पेन शुरू हुआ है या मसल पेन है। उन बेचारियों या बेचारों को क्या पता। गिव अ स्टार्ट टू क्लाइंट स्लोली, क्योंकि लेटर ऑन लाइक अभी अगर मैं अपनी हार्ट रेट को 150 पे भी ले जाता हूँ तो मेरी सांस नहीं भागती। हाँ जी। क्योंकि वो एंड्योरेंस साथ बिल्ड हो जाती है। एक बंदे क्या कोई ये ट्रबल आप फील कर रहे हैं कि उसको और उसकी वो हाँक रहा है जो स्टॉप इट। हाँ जी। अच्छा, फिर मोहतरमा जो है फिर ऐसे बंदों को बेइज्जत भी करती हैं। अच्छा, कि नहीं कर सकती यार, साइड पे हो जाओ। फिर ये भी मुझे सुनने में आया कि ये भी करती हैं। ठीक है जी। तो देखें जी, आप एक तो हाई इंटेंसिटी कार्डियो करवा रही हैं, फिर आप वजन भी नहीं देखती किसी का, आपने स्टेमिना भी उसका नहीं देखा कि कितना है कितना नहीं है, आप घंटा कार्डियो करवा रही हैं। ठीक है जी। तो क्या आपको क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एग्जैक्टली।
स्टार्ट बंदा स्लो लेता है, फिर उसके बाद जैसे एज यू बिल्ड मोमेंटम आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मैं वेट लिफ्टिंग की तरफ बात कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ जाते हैं, आप बंदे को असेस करते हैं वो आगे कर भी सकता है नहीं कर सकता, फिर आप उसके मुताबिक उसके लिए एक वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करते हैं। तो ये मोहतरमा जी बस तब ट्रेडमिल उतरेगा, तब इलेक्ट्रिकल उतरेगा, तासु टोल राजी जी कार्डियो टाइम दे, नन एब्स टाइम दे, अच्छा आज एब्स का दिन है, कल उसका दिन है, और भाई फैट तो कम करो ना पहले, बेली के ऊपर ये जो इतना बड़ा फैट का ये जो दुकान बनी हुई है उसको तो कम करो पहले। तो फैट्स को एज अ स्कल्पचर यूज कर रही हैं, हाँ तो जी, मसल को नहीं कर रही। तो अंदर मसल आप डेवलप कर रही हैं, ऊपर इतना ज्यादा फैट है तो खाक नजर आएगा कुछ, आपने अंदर उसको मसल को बिल्ड कर दिया है, ठीक है जी, वो अपनी जगह से हिल गया है, वो उसमें वो डब्बे भी बन गए हैं, ओब्लिक्स भी आपके बन गए हैं जी, नजर कब आएगा? एग्जैक्टली। नजर आने के लिए आपने फैट लॉस तो करना है ना, ठीक है जी, आपने सबको कार्डियो पे लगवा दिया, आप कोर एक्सरसाइजेस लोगों को करवा रही हैं, किस वजह से करवा रही हैं? ये तो देखें ना, आप कोर स्ट्रेंथनिंग किस वजह से करवा रही हैं? अगर आप उन लोगों को ये फुद्दू बना रही हैं कि जी मैंने आपको बेली एक्सरसाइजेस करवाई हैं तो ये बेली आपकी कम होगी, तो यार Has she got any portfolio of satisfied customers as well or not? होंगी, आई डोंट नो, काफ़ी हैं। हाँ, those आपको मैंने यही बोला कि इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, उनके सर पे लोग लड़ते भी हैं फिर। We are very much open if she wants to have a debate with us. यही मैं कह रहा हूँ special protocol. ना, हाँ जी, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई एम वेरी ओपन टू इट, ठीक है जी, अगर इफ आई एम रॉन्ग प्लीज प्रूव मी रॉन्ग, Yes, yes, yes. ठीक है जी, बट साइंटिफिकली Exactly. I will not And I talk believe, to anyone who doesn't I have any believe other knowledge. people should also prepare because we've already prepared a hit list. हाँ जी, नहीं हिट लिस्ट तो है, हिट लिस्ट मैंने तो नहीं छोड़ना, ठीक है। मैंने तो नाम लेके बात करनी है। Exactly. But this is क्योंकि मैं to be very honest I am very fed up of this thing. ये जो ट्रेनर तबका है ना, इसको ये बदनाम कर रहे हैं, ठीक है जी, आप अपनी आइदर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें या फिर लोगों को गलत गाइड करना छोड़ दें। And इसमें कोई मजाका नहीं होता है, बंदा अगर स्विच करता है एक थ्योरी से दूसरी, हाँ जी, बिल्कुल। Like I'm of almost 39 is his age and still I'm अभी लास्ट 1-1.5 साल पहले ही मैं इस थ्योरी पे स्विच हुआ हूँ जो कि आपने मुझे दी, ठीक है, आपने देखा होगा उससे पहले 1-1.5 साल में जिम आता था, बट मुझे एक अपना ही तर्ज होता था, ठीक है, एक्सरसाइज मैं आपसे ले लेता था, डाइट्स मेरी अपनी होती थी, लेटर ऑन आफ्टर ट्राइंग योर मेथोडोलॉजीज फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एक एनॉर्मसली आपको वाज़ेह तौर पे चेंजेस नजर आते हैं, देन यू फाइनली अडॉप्ट द स्ट्रेटजी। अरे ठीक है, मैं अपने आप को इतना नॉलेजेबल नहीं कहता, ठीक है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम स्टिल नॉट एन एक्सपर्ट, गो वेरीफाई व्हाट वी आर टेलिंग एंड देन अडॉप्ट। आई एम स्टिल नॉट एन एक्सपर्ट। अगर मैं किसी को कोई चीज़ बताता हूँ तो आई अप्लाई इट ऑन माई सेल्फ फर्स्ट, यस, ठीक है जी, आई अप्लाई इट ऑन माई सेल्फ, आई डू माई रिसर्च, उसके बाद मैं जाके बात करता हूँ, एग्जैक्टली, ठीक है। एक 2-3 दिन पहले एक साहिब आए जी जिम देखने के लिए, उन्होंने बोला कि जी मैं एक दिन एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद फिर वो कह रहे थे खुद ही कह रहे थे कि जी गलत पलत एक्सरसाइज करके मैंने वेट लॉस तो कर लिया है लेकिन मसल सारा मैंने गंवा दिया है अपना, अभी मैंने मसल बिल्ड करना है। तो अब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपका गोल क्या है, ज़रा फिर पहले मुझे बता तो दें। उन्होंने अपना गोल बताया, मैंने फिर तरीका बताया कि एक्सरसाइज आप इस तरह करनी है। फिर मेरे साथ वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, तो मुझे कहते हैं कि डाइट आपकी कैसी है, मैंने कहा मैं जी एग्स खाता हूँ, दिन में 12 हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, मैं लिम में पकाता हूँ या बटर में पकाता हूँ उनको, मैं कार्निवोर डाइट पे हूँ। तो मुझे कह रहे थे कि जी आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, RFTs मैं करवा चुका हूँ, LFTs मैं करवा चुका हूँ, ब्लड टेस्ट और ये लिपिड प्रोफाइल सब कुछ मैं करवा चुका हूँ, ठीक है जी, तो यही चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि जी मैं तो फ्रूट्स पे ज़्यादा इन्हिसार है मेरा, मैं तो राइस खाता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ। फिर मुझे पता चला जी जब उनसे मेरी बातें हुई
तो थोड़ा सा टेक्निकली वो मुझे साउंड लगे, तो मैंने उनसे पूछा एडहेरेंस हाँ जी थी। वो मुझे कहते हैं कि आपकी बातें 110% ठीक है, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है, मैंने कहा आप किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ करते हैं? कहते हैं मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं HMC में होता हूँ और मैंने काफ़ी इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड किए। पर हम किसी को ये नहीं बता सकते क्योंकि हमारा बिजनेस ना होना चाहिए। ठीक है, खुद ही उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी अपने आप को उन्होंने वो बनाया हुआ है कि बस छोड़ो यार, विल पावर होनी चाहिए। हाँ जी एग्जैक्टली। मुझे किसी ने कहा था कि आप देख लो ये जो मूवीज में आपको सिक्स पैक्स और ये चीज़ें नजर आती हैं, ये ऐसा नहीं होता, इन्होंने काफ़ी कुछ छोड़ा होता है, बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ का रिजल्ट क्या होता है? सक्सेस ही होती है। हाँ जी, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। डेफिनेटली। सो ये कॉम्प्रोमाइज़ को इतना हॉरर इन्होंने बना दिया। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ टू गेट सक्सेस। सो सिमिलरली वी गो फॉर डाइट्स एंड ये चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सिक्स पैक एब्स बिकॉज बेसिकली सिक्स पैक एब्स इज अ साइन ऑफ वीकनेस, नॉट अ साइन ऑफ मैं अगर परसू करता हूँ, मैं स्ट्रेंथ परसू करता हूँ। Yes, and should और be pursued. स्ट्रेंथ के साथ अगर मैं अपनी डाइट फिर ठीक रखूँ तो फिर रिजल्ट ये Even flat belly or 4 packs वो आपको slightly नजर visible, आ ही जाते हैं। हाँ it gives you very good aesthetic beauty as well. ठीक है जी, एस्थेटिक्स इज समथिंग एल्स। और अगर आपने लॉन्जेविटी चाहिए, अपनी हेल्थ की लॉन्जेविटी चाहिए, आपने Given the scenario, फिर भी क्या आप ये सजेस्ट करते हैं कि once in a life एक बंदे को 6 packs देख लेने चाहिए? डेफिनेटली मतलब एस्थेटिक्स को मतलब उसको प्रोलॉन्ग रखने के हक में आप नहीं है, बट नहीं कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं। प्रोलॉन्ग रखना बहुत कितना भूखा रहेंगे, बहुत मुश्किल है। Exactly. ठीक है जी, बहुत सेक्रीफाइसेस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपने स्ट्रेंथ को टारगेट करना है, मसल डेवलपमेंट को टारगेट करना है, फिर सिक्स पैक एब्स को भूल जाएं। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं, उन पे फैट परसेंटेज उनका जेनेटिकली कम होता है। ठीक है जी, तो वो लोग फिर वो अचीव कर जाते हैं, उनमें स्ट्रेंथ भी होती है, वो सिक्स पैक एब्स भी उनके नज़र आ रहे होते हैं, जिस तरह मेरा जो ट्रेनर है साकिब। ठीक है जी, तो मैंने अपने सिक्स पैक एब्स कभी नहीं देखे, ना मैं देखना चाहता हूँ, ना देख चुका हूँ कभी। बस ठीक है, हम भी 4 देख के रुक गए। हाँ जी, मोर देन एनफ। मेरे जो अपर 2 है वो नजर आते हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, बाकी कुछ भी नहीं नजर आते हैं, आई एम हैप्पी विद इट। एटलीस्ट आई कैन डेडलिफ्ट 200 प्लस, आई कैन स्क्वाट 130 120 इजीली। ये मुझे ज़्यादा level of aesthetics that gives you a sense कि you can live long is way too better than level of aesthetics that gives you only beauty. हाँ जी, ठीक है। So in the end I'll rephrase again Bilal bhai कि we have got no conflicts with anyone's individual personality. Yes. But it's just a conflict of visions and theories. हाँ, सिर्फ वो है कि एटलीस्ट लोगों का तो वो क्या नाम है, उर्दू मुझे सॉरी इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन वो लाइन तो ज़रा स्ट्रेट हो जाए लोगों की, तो कॉन्सेप्ट्स तो ज़रा क्लियर हो जाएं कि व्हाट गोज अराउंड। So what we basically are focusing on the unity of theories in this industry as well. We'll be back with another episode. Thank you so much.